आज के इस सेशन में हम ओ लेवल कंप्यूटर कोर्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लाइक ओ लेवल कोर्स क्या है, ओ लेवल कोर्स करने के क्या बेनिफिट्स हैं, ओ लेवल के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितनी फ़ी लगती है, एग्ज़ाम कब और कहाँ होता है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, पासिंग मार्क्स कितना होता है, सर्टिफिकेट कब और कैसे मिलता है, साथ ही साथ कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, सिलेबस क्या है, स्कॉलरशिप कब और किसे मिलती है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके साथ डिलीवर करने की कोशिश करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट। पहला टर्म आता है व्हाट इज़ ओ लेवल कोर्स। तो ध्यान दीजिए, ओ लेवल एक कंप्यूटर सर्टिफिकेट है जो कि नाइलिट के द्वारा इशू किया जाता है। नाइलिट को पहले हम डोएक के नाम से जानते थे, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत संचालित है। बेसिकली जो मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं वहाँ पर ओ लेवल आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसी सर्टिफिकेट की डिमांड की जाती है, क्योंकि जो ओ लेवल है इसे आप कई फील्ड से कर सकते हो। तो अगर आपको गवर्नमेंट जॉब लाइक यूपीपीसीएल, आरओ इसके लिए बैठना है तो आपको ओ लेवल आईटी वाला कोर्स करना चाहिए। ओ लेवल कंप्यूटर कोर्स को एनएसक्यूएफ में लेवल 4 की कैटेगरी में रखा गया है। मीन्स अगर कोई वैकेंसी आती है उसमें बोला जाता है कि आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि एनएसक्यूएफ लेवल 4 का हो, तो इस केस में आप वहाँ पर ओ लेवल सर्टिफिकेट यूज़ कर सकते हैं। ओ लेवल में जो लेटेस्ट सिलेबस है वो रिवीजन 5.1 है, जो कि जुलाई 2022 एग्ज़ामिनेशन से लागू किया गया है। और जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ये बिल्कुल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है। ओ लेवल करने के बाद जॉब रोल क्या है, तो आप यूज़र इंटरफेस डिज़ाइनर की जॉब कर सकते हो, वेब डिज़ाइनर बन सकते हो, वेब पब्लिकेशन असिस्टेंट की जॉब कर सकते हो, ऑफिस ऑटोमेशन असिस्टेंट की जॉब, आईओटी एप्लीकेशन इंटीग्रेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, फ्रीलांसिंग। आईटी सेक्टर में ढेर सारी जॉब्स हैं जहां पे आप ओ लेवल को यूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ डिफरेंट टाइप के गवर्नमेंट जॉब्स हैं जो कि यूपीपीसीएल, यूपीएससी, एएचसी इनके द्वारा निकाली जाती है। हालांकि हमने आपको ओ लेवल कोर्स के बाद कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब्स या फिर प्राइवेट जॉब्स हैं इसका सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कर रखा है, और मैंने इस वीडियो का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, तो इसको आप देख लीजिएगा। अगला टर्म आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कितनी फ़ी लगती है। तो ओ लेवल कोर्स दो तरीके से किया जा सकता है। पहला तो है एज आ डायरेक्ट कैंडिडेट के रूप में, जिसको कंप्लीट करने में आपको 4700 रुपये का खर्च आने वाला है। जबकि अगर यही कोर्स आप किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू करते हो तो इंस्टीट्यूट से इंस्टीट्यूट डिपेंड करता है कि वो कितना चार्ज करता है, बट ये मान लीजिए कम से कम 14,000 से लेकर 25,000 तक खर्चा लगता है अगर आप किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू करते हैं तो। अब बात ये आती है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस दोनों में कोई नहीं है, सर्टिफिकेट दोनों ही केस में सेम होता है। सर्टिफिकेट पे कहीं पर भी आपके इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लिखा होता है। हाँ, फ़र्क ये है कि जब आप डायरेक्ट करते हो तो इस केस में आपको स्टडी खुद से करनी पड़ती है, जबकि इंस्टीट्यूट से करने पर जो क्लासेस हैं वो आपको इंस्टीट्यूट से मिल जाती हैं। अगला बात आती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो अगर आप 12th पास हैं या फिर आपने 10th के साथ में आईटीआई किया है 2 साल की, या फिर पॉलिटेक्निक आपने किया है 10th के बाद में और 3 ईयर की है, तो इस केस में ओ लेवल कोर्स कर सकते हो। अगर आप ओ लेवल कोर्स एज आ डायरेक्ट कैंडिडेट के रूप में करना चाहते हैं तो आपके पास 1 साल का कंप्यूटर फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए। हालांकि यहाँ पर कोई सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना होता है। नेक्स्ट, कोर्स की ड्यूरेशन क्या है। तो जो ओ लेवल कोर्स है ये 1 साल का कंप्यूटर कोर्स है जिसमें 2 सेमेस्टर होते हैं, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2। सेमेस्टर 1 में आप M1 और M2 इसका एग्ज़ाम देते हो, जबकि सेमेस्टर 2 में M3 और M4 का एग्ज़ाम देते हो। हालांकि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो आप एक ही बार में चारों पेपर के एग्ज़ाम दे सकते हो।
अगर आप चाहें तो आप एक एक करके एग्ज़ाम दे सकते हो। टोटली आपके ऊपर डिपेंड है कि आप एक बार में कौन कौन से और कितने पेपर के एग्ज़ाम देना चाहते हो। बेसिकली नेलिट के अकॉर्डिंग अगर आप 12th पास हैं तो आपको ओ लेवल कोर्स एक साल में कंप्लीट करना चाहिए। लेकिन अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है यानी कि आप ग्रेजुएट हैं तो आप इस कोर्स को 6 महीने में भी कंप्लीट कर सकते हो, जो कि नेलिट की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया है। साथ ही साथ मैं आपको पिछले 4 वर्षों से ओ लेवल की लगातार ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड कर रहा हूं, तो आप लोगों को यहां पर व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस पे भी आप कांटेक्ट करके ओ लेवल क्लासेस के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हो। अगला टर्म आता है दैट इज़ सर्टिफिकेट आपको कब मिलेगा। तो जो ओ लेवल कोर्स है इसमें टोटल आपके 4 थ्योरी पेपर, 4 प्रैक्टिकल पेपर और 1 प्रोजेक्ट, जब इतना आप कंप्लीट कर लोगे तभी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। और जो सर्टिफिकेट है इसकी हार्ड कॉपी आपको नहीं मिलती है, बल्कि नेलिट की वेबसाइट पे जाकर आपको अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करना होता है। अब बात ये आती है कि वो कौन कौन से 4 पेपर हैं, उनके क्या नाम हैं और उसका क्या सिलेबस है। तो जो पहला पेपर है उसका नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स और पेपर का कोड है M1R5। क्या कोड है? M1R5.1। सेकंड सब्जेक्ट है वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग जिसका मॉड्यूल कोड M2R5.1 है। थर्ड सब्जेक्ट का नाम प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन जिसका मॉड्यूल कोड M3R5 है। चौथा पेपर है इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन जिसका मॉड्यूल कोड M4R5.1 है। यानी कि आपको यहाँ पर टोटल 4 थ्योरी पेपर जिसमें 100 MCQs आते हैं वो आपको देना होगा, साथ ही साथ उस पेपर का प्रैक्टिकल भी देना होगा। अगला टर्म आता है एग्ज़ाम कब होता है। तो ओ लेवल का एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है, एक बार जनवरी में और एक बार जुलाई में। आपको जितने भी पेपर के एग्ज़ाम देने हैं वो आप दे सकते हो, ये टोटली आपके ऊपर होता है। अगला टर्म आता है स्कॉलरशिप किसको और कब मिलती है। तो जब आप ओ लेवल किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू करते हो और एक ही बार में अपने सारे पेपर क्वालिफाई कर लेते हो, मीन्स बिना किसी में बैक आए, तो इस केस में आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हो। इसमें आपको 12,000 रुपये की स्कॉलरशिप मिलती है। लेकिन कब? जब आपने चारों पेपर 1 साल के अंदर कंप्लीट कर लिए हों, मीन्स बिना किसी बैक में आए हुए। फॉर एग्ज़ाम्पल सेमेस्टर 1 में आपने M1 और M2 का एग्ज़ाम दिया, दोनों आपने क्वालिफाई कर लिए। सेमेस्टर 2 में आपने M3 और M4 का एग्ज़ाम दिया, वो भी आपने क्वालिफाई कर लिए। और आप ओ लेवल किसी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट से जो कि ओ लेवल के लिए एलिजिबल है वहाँ से कर रहे थे, तो आपको 12,000 रुपये की स्कॉलरशिप मिलती है। बट आपका इंस्टीट्यूट ओ लेवल के लिए नेलिट से रजिस्टर्ड होना चाहिए। साथ ही साथ अगली कंडीशन ये है कि SC ST और PWD हों या फिर आप फीमेल हों। अगर आप मेल हैं, OBC या फिर जनरल कैटेगरी में आते हैं और आपने इंस्टीट्यूट से किया है तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। मैं रिपीट करता हूँ, अगर आप SC ST या फिर PW हैं या फिर फीमेल हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हों, तो आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं अगर आपने इस प्रकार से अपने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिए हैं और इंस्टीट्यूट से आपने कोर्स कंप्लीट किया है। तो आई थिंक आपको ये फैक्टर समझ में आ गया होगा। डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर लीजिएगा। अगला टर्म आता है एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो एग्ज़ाम पैटर्न ये है कि आपके इसमें टोटल 4 पेपर होते हैं, M1 M2 M3 और M4, और इन प्रत्येक के लिए जो पैटर्न है वो सेम होने वाला है। प्रत्येक पेपर का थ्योरी एग्ज़ाम होगा जो कि 2 घंटे का होता है, जिसमें 100 MCQs आते हैं और कम से कम 33% मार्क्स होने चाहिए। साथ ही साथ उसी पेपर का प्रैक्टिकल भी होगा और वाइवा भी होगा जो कि 3 घंटे का होता है, जिसमें 3 क्वेश्चन आते हैं। 80 मार्क्स का डेमोन्स्ट्रेशन होता है और 20 मार्क्स का वाइवा होता है, और इसमें भी कम से कम
33% मार्क्स आने चाहिए। आफ्टर दैट जो भी मार्क्स आपके थ्योरी में आए हैं उसका 60%, जो भी मार्क्स आपके उस पेपर में प्रैक्टिकल में आए हैं उसका 40%, इन दोनों को मिलाकर कम से कम आपके 50% होंगे, तभी आप उस विशेष पेपर में पास होंगे। हालांकि मैंने आपको इसका एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कर रखा है जिसमें हमने एग्जाम्पल के साथ पासिंग मार्क्स के बारे में डिस्कस किया है। आई होप कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। बात करें हम लोग प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के बारे में, तो यहाँ पर आपके टोटल 4 पेपर होते हैं। प्रत्येक प्रैक्टिकल 3 घंटे का होता है, जिसमें 80 मार्क्स प्रैक्टिकल के लिए होते हैं, जिसमें आपको मिलता है क्वेश्चन पेपर। उन क्वेश्चन को कंप्यूटर पे सॉल्व करना होता है, जिसके लिए 80 मार्क्स हैं, जबकि 20 मार्क्स वाइवा के लिए होते हैं। अगला टर्म आता है कि भाई पासिंग कंडीशन क्या है, तो मैंने आपको इसके अकॉर्डिंग पहले से वीडियो प्रोवाइड कर रखा है और मैंने इस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। साथ ही साथ इसमें आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं, बल्कि मार्क्स को ग्रेड में ट्रांसलेट किया जाता है। अगर आपके मार्क्स 50 से कम हैं तो इस केस में आपको मिलता है F ग्रेड, जिसका मतलब होता है फेल। इसी प्रकार से अगर इस रेंज में आपके मार्क्स आएंगे तो D ग्रेड, C, B, A और S ऐसा सबसे बड़ा ग्रेड होता है, और ये तब मिलता है जब आपके मार्क्स 85 या फिर 85 से ज़्यादा होते हैं। अगर आप लोगों को ओ लेवल कोर्स का पेड बैच ज्वाइन करना है तो आपको यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, इस पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। जो कंटेंट है काफ़ी पावरफुल है। अब प्रोसेस क्या है, तो सिंपल ये है कि सबसे पहले आपको जाना होगा student.nilit.gov.in, इस वेबसाइट को ओपन करिए। देन इसी वेबसाइट में जाकर आपको करना होगा रजिस्ट्रेशन करने का जो प्रोसेस है उसका वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है, और इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथ ही साथ कमेंट में देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो को देखकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। इसके बाद जो आपने मेल आईडी फिल की होगी रजिस्ट्रेशन करते समय, उसी मेल आईडी पे आपको एक आएगा रजिस्ट्रेशन नंबर। उससे क्या करना होगा, इस वेबसाइट पे अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा, अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करिएगा और उसको लॉक कर दीजिएगा। देन एक डेट आती है जिसमें आपको एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना होता है, तो उस फॉर्म को आप फिल करिएगा। देन कुछ टाइम के बाद एडमिट कार्ड आएगा, देन आपको एग्ज़ाम देना है। सभी आप पेपर पास कर लोगे, प्रैक्टिकल कंप्लीट कर लोगे, प्रोजेक्ट सबमिट कर दोगे, देन आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। कोई डाउट रहता है तो आप उसे कमेंट में पूछ सकते हो। हालांकि जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपके मैक्सिमम डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगला आता है कि एग्ज़ाम कब होता है, तो एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है, और यहाँ पर थ्योरी और प्रैक्टिकल का जो एडमिट कार्ड है वो अलग अलग आता है। थ्योरी का एग्ज़ाम अलग दिन होगा और प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम अलग डेट को होगा। आइए जानते हैं कि सिलेबस क्या है। मैंने आपको सब्जेक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी थी, बट मैं आपको अभी जो सिलेबस है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता हूं। तो मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आप यहां पर आ जाएंगे। देन इसको आप स्क्रॉल कर लीजिएगा और यहीं पे आपको मिल जाएगा एक ऑप्शन डाउनलोड सिलेबस के नाम से, ये रहा। इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद जो सिलेबस की PDF है वो आपके सामने इस प्रकार से ओपन हो जाएगी, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो जो पहली बुक है इसमें आप कंप्यूटर फंडामेंटल, लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क और प्रेजेंटेशन, साथ ही साथ इंटरनेट, ईमेल, ई गवर्नेंस सर्विसेज, डिजिटल फाइनेंशियल टूल, इनके बारे में जानेंगे। अगला है M2R5, जिसमें आप वेब डिज़ाइनिंग लाइक HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, एंगुलर JS, फोटोशॉप, इसके बारे में पढ़ोगे। थर्ड पेपर में एक पाइथन लैंग्वेज है, जिसमें आप पाइथन लैंग्वेज क्या है, एल्गोरिदम क्या होता है, फ्लो चार्ट, पाइथन का इंट्रो, ऑपरेटर, डेटा टाइप्स, फंक्शन, नमपाई, फाइल प्रोसेसिंग, इसके बारे में जानोगे। चौथे पेपर में इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सेंसर, एक्चुएटर, आर्डिनो, इन सभी के बारे में पढ़ने को आपको मिलता है।
तो आप इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपके पास सिलेबस होना चाहिए। अगर आप लोगों को ओ लेवल का बैच ज्वाइन करना है तो सिंपली आपको आना है इसी वेबसाइट पे, या फिर आप मेरे को व्हाट्सअप कर लीजिएगा तो भी आपको वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। या तो आप टाइप करिए examzilla.com, देन मिलेगा ऑप्शन स्टोर का, यहाँ पे क्लिक करिएगा और यहाँ पर क्लिक करते ही आपको कोर्सेस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको हमारे चैनल पर ओ लेवल की सारी प्लेलिस्ट लाइक M1, M2, M3, M4 प्रैक्टिकल, ए लेवल, इन सभी की देखने को मिल जाएंगी प्लेलिस्ट। तो आप आइएगा होम पे आने के बाद ये रही आपका M1R5, इसके बाद में M2R5, M3R5, M4R5, ओ लेवल और इसके बाद में ए लेवल। तो आप यहाँ से भी तैयारी कर सकते हो। आपके पास कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।